दोस्तों मैं देख के आ रहा हूँ बंगाल फाइल्स डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की। और मैं जानबूझकर इसे थोड़ी सी देर से देखने गया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था, लेकिन मैं अपना दिमाग बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करके फ़िल्म देखना चाहता था। स्पेशली मेरी विवेक रंजन अग्निहोत्री से जो उम्मीदें हैं उनकी ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद। और अब ये बंगाल फाइल्स जो उन्होंने भी बोला है कि उनकी ये ट्रायोलॉजी है, इसके बाद शायद वो फाइल्स नाम के टाइटल से फिल्में नहीं बनाएंगे। हो सकता है बनाएं, आई डोंट नो। मैं उन्हें किसी इमेज या वादे के दायरे से नहीं बांधना चाहूँगा। अ, एक बात मैं कह दूँ जो मैं बहुत आराम से बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ऐसी बोल्ड ट्रायोलॉजी हिंदुस्तानी सिनेमा में और किसी डायरेक्टर ने नहीं बनाई है। और किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत वक्त लगेगा इस टाइप की ट्रायोलॉजी अटेम्प्ट करने के लिए भी। विवेक रंजन अग्निहोत्री हमारे सामने हमारे इतिहास के कुछ दबाए गए छुपाए गए सच हमारे सामने इन फिल्मों के थ्रू लेके आते हैं। और बंगाल फाइल्स देखने के बाद मेरा जो पहला ऑब्जर्वेशन है कि इस जनरेशन के लोग अब नोआखाली और गोपाल पाठा जैसे लोगों के ऊपर रिसर्च करेंगे, शायद क्वेश्चन पूछेंगे, गूगल सर्च मारेंगे, जो होना भी चाहिए। ये फिल्म है लगभग 3 घंटे 24 मिनट की। और अगर आप इस टाइप के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर आपको शायद ये फिल्म ज़्यादा कुछ पसंद ना आए, लगे कि क्या ड्रैग कर रही है। लेकिन इस टाइप के हमारी करंट हिस्ट्री के कंट्रोवर्शियल या छुपाए गए सचों के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट है तो 3 घंटे 24 मिनट की ये फिल्म आपको 1 मिनट भी कहीं बोर नहीं करेगी। इसमें इतने इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, जैसे वो जिन्ना और महात्मा गांधी का वो कॉन्वर्सेशन जिसके बाद शायद जिन्ना ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट एक्शन करेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी की अहिंसा की बेबसी और शायद अगर मैं कह सकूं ये फिल्म देखने के बाद कहीं ना कहीं उनकी ये अंधी जिद, क्या उसने और कई बेगुनाह लोगों को मौत के मुंह की तरफ धकेल दिया। ये फिल्म ऐसे टफ क्वेश्चन पूछती है और ऐसे टफ क्वेश्चन पूछने के लिए ही बिना महात्मा गांधी की बेइज्जती की है, लेकिन उनकी पॉलिसी में जो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी जो हम में से कई लोग, क्योंकि महात्मा गांधी को बहुत ही ऊपर दर्जा दिया गया है तो उनकी कुछ उनकी कमियों पे भी हम डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं, और ये फिल्म वो डिस्कस कर रही है हमारे सामने। इसके अलावा ये इस फिल्म की कहानी है कि शुरू होती है मुर्शिदाबाद नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक एमएलए ने एक लड़की को मार डाला है या किडनैप किया है या जो भी। और क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, उसको अगर अरेस्ट करेंगे तो दंगा भड़क सकता है, ये सारी चीज़ें। और इस कहानी से पैरेलली जो 16 अगस्त 1946 का कैलकटा का डायरेक्ट एक्शन डे था, उस कहानी को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दोनों कहानियों को पैरेलली चलाया है। और अगर आप उनकी पुरानी फिल्में भी देख लें, जैसे ताशकंद फाइल्स में भी दो प्लॉट साथ साथ चले थे, कश्मीर फाइल्स में भी कैसे जो जेएनयू में आज़ादी आज़ादी के नारे लगे और उससे कोई ट्रिगर हुआ और कश्मीरी पंडितों वाली कहानी को पैरेलल चलाया गया। आई थिंक विवेक अग्निहोत्री ये अटेम्प्ट करते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने यही अटेम्प्ट किया है। और दोनों कहानियों के तार जुड़े हुए क्यों हैं वो भी उन्होंने दिखाया। और ये फिल्म बहुत ही कुछ कड़वे बोल्ड सच हमारे सामने रखती है कि इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, जो डेमोग्राफिक चेंज होता है, उसकी वजह से एक पूरा कल्चर ख़त्म हो सकता है, ये ख़तरा हमारे सामने है। और ये कितने दुख की बात है कि बंगाल में इस फिल्म को बैन किया गया है इंटरवल के बाद। बंगाल इंडिया का लाइट हाउस है बोलकर जो सिमरत कौर, एक भारती बैनर्जी का कैरेक्टर उनका, वो जो एक मोनोलॉग देती हैं, वो मुश्किल से 2 मिनट का, लेकिन रंग जमा दिया। क्योंकि मैं तो इस फिल्म को गोवा में देख रहा था तो कोई बंगाली नहीं था। लेकिन अगर ये फिल्म बंगाल में रिलीज़ होती ना तो इस 2 मिनट के सीन पे शायद बंगाली खड़े हो के सीटियाँ बजाते। खैर जो भी है, तो ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे में जो कत्लेआम हुआ, जो बेगुनाह लोग मारे गए, जिसे एक हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा जेनोसाइड माना जाता है, उसके बारे में
बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं हैं, तो उसको विवेक अग्निहोत्री ने उठाया है। परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी हैं। एज़ यूजुअल दर्शन कुमार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। शाश्वत चैटर्जी जो हैं उनको भी इस फिल्म में सरदार हुसैन नाम के एमएलए का रोल उन्होंने किया है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ज़्यादातर जो फिल्म है वो दो कैरेक्टर्स के बीच में जो मोनोलॉग होता है, और जो इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर इतने बोल्ड कमेंट्स हैं उन मोनोलॉग्स में, कि कैसे लोग रिलीजियस आइडेंटिटी पे पूरा अपना पॉलिटिकल करियर प्लान कर रहे हैं, वो सारी बातें हैं। लेकिन ऑल एंड ऑल हमारे इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने जो हमने ना तो पढ़े हैं या हमसे छुपा दिए गए हैं, जो मैं कह रहा हूँ, वो ये फिल्म हमारे सामने ले आई है। ऐसी फिल्मों की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हो सकता है आप इस फिल्म से अग्री करें, आप इस फिल्म को अच्छी फिल्म बोलें, हो सकता है आप ये बोलें कि भाई इसमें तो डिस्टॉर्टेड फैक्ट हैं, तो आप अपनी तरफ से जब किसी से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो जो आपको लगता है सही फैक्ट है वो आप बोलेंगे। लेकिन होगा ये कि कम से कम इन ऐसे टॉपिक्स पे लोग बात करेंगे ना, आपस में बात खुलेगी, हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता चलेगा। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी विक्ट्री है कि और एक ख़ास आइडियोलॉजी को जो ओवर रेटेड कर दिया जाता है, नॉन वायलेंस की जो फ़िलॉसफ़ी है, गोपाल पाठा और महात्मा गांधी के बीच में एक सीन है। जब महात्मा गांधी ने कहा है हिंदुओं को कि वो सरेंडर करें, गोपाल पाठा का कैरेक्टर आता है, वो महात्मा गांधी के पैर छू के जाता है, उनकी बेइज्जती नहीं करता, लेकिन वो पैर छूने से पहले महात्मा गांधी को बोलता है कि आपने मुझे अपनी ज़िद और मेरे धर्म, और उनका धर्म है कि वो कमज़ोरों की जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं बिना बात के, उनकी रक्षा करें। गोपाल पाठा कहते हैं कि मैं अपना धर्म चुनूँगा। तो एक ढंग से यही इस फिल्म की बोल्डनेस है कि हमारे कुछ बहुत रिस्पेक्टेड लीडर्स ने शायद जो गलतियां की और वो ज़िद पकड़ के बैठ गए, और वो महात्मा गांधी से शायद ये हुआ कि एक तो वो गलत थे, ऊपर से वो ज़िद पकड़ के बैठ गए कि यही रास्ता है जिसकी कीमत देश ने चुकाई। तो वो थोड़ा सा ये स्टैंड लेना भी बहुत हिम्मत का काम है, और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म में वो किया है। तो इसलिए भी आप ये फिल्म देखें, बिकॉज़ वो जो होता है ना कि पॉलिटिकल डिबेट में सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ को आपको समझना, देखना चाहिए। कम से कम वो ये फिल्म हमारे सामने लेके आती है बड़े डिग्निफाइड ढंग से। और जो लोग कहते हैं कि बहुत प्रोवोकेटिव फिल्में होती हैं, अगर एक्चुअली जो हुआ है डायरेक्टर वो दिखा देते, उन्होंने कई सीनों में हमने देखा कि उन्होंने उन सीनों की क्रुएलिटी को हमको थोड़ा सा दबा छुपा के दिखाया है। अगर वो वैसा ही दिखा देते तो फिर तो पता नहीं क्या होता। तो ये आप में से जो लोग सच्ची बोल्ड फिल्में प्रेफर करते हैं वो जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें।